डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठो। और भी बहुत सारी लड़कियाँ थीं क्योंकि हम नर्सिंग का कोर्स कर रहे थे। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। डॉक्टर साहब ने जब मुझे अपने पास बैठने को कहा तो मैं बैठ गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि डॉक्टर साहब मेरे बारे में क्या सोचते हैं। डॉक्टर साहब ने अपने पाँव से जैसे ही मुझे छुआ मुझे काफ़ी अजीब लगा। आगे टेबल पड़ा था इसलिए किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे तो महसूस हो रहा था। मैंने भी अब उसे इग्नोर किया। मैंने अपने पाँव को नहीं हटाया। मैं समझ चुकी थी कि डॉक्टर साहब क्या सोच रहे हैं। मैंने मज़ीद पाँव उनकी तरफ कर दिया तो अब वो और भी ज़्यादा आसान तरीके से खेलने लगे। साथ कुछ बोल भी रहे थे, लेकिन मेरी तवज्जो तो सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ थी। बाकी सब सामने बैठी थी, लेकिन मैं डॉक्टर साहब के पास बैठी थी क्योंकि चेयर और नहीं पड़ रही थी। डॉक्टर ने इसलिए मुझे अपने पास बैठने को कहा। हमारा 1 माह का कोर्स था, इसलिए अब हम हर रोज़ यहाँ आने वाले थे। अभी तो उस कोर्स को शुरू हुए 1 हफ्ता ही हुआ था। इस कोर्स के मुकम्मल होने के बाद हमें नर्सिंग की जॉब मिलनी थी। सब अब जाने लगे, छुट्टी का वक्त हो चुका था। डॉक्टर साहब ने मेरी तरफ एक कागज़ बढ़ाया। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। उस पर लिखा था कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी अजीब लगा। पेंसिल उठाई, मैंने लिखा कि ठीक है, मैं आपकी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं समझ चुकी थी कि डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं क्योंकि उनके रोए से मुझे साफ समझ आ रही थी। थोड़ी देर के बाद एक एक करके सब यहाँ से चली गई। मैं भी जाने लगी तो डॉक्टर साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे जिस्म में जैसे करंट दौड़ रहा था। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मैंने कहा कि मुझे जाने दें, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं समझ चुकी थी कि वो किस तरह की मोहब्बत करना चाहते हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। नहीं, यहाँ कोई भी नहीं आएगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम बैठो तो सही। लेकिन मैं अब नहीं बैठना चाहती थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि नर्सिंग करने के बाद तुम्हें ऐसी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएगी। उसके लिए तुम्हें बस मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दें। डॉक्टर साहब ने अपना नंबर लिखकर कागज़ पर दे दिया। अगर तुम इस बात के लिए राज़ी हो तो फिर मुझे कॉल करके बता देना। हम कोई बाहर प्रोग्राम बना लेंगे। अगर तुम इस प्रोग्राम के लिए राज़ी ना हो तो फिर भी मुझे बता देना, क्योंकि मैं किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती करने के हक़ में नहीं हूँ। मैं ऐसा कोई खेल नहीं चाहता। मैं तो रज़ामंदी से दोस्ती करता हूँ। अगर तुम्हें किसी किस्म का कोई एतराज़ ना हो। मैं वहाँ से तो चली आई, लेकिन मेरी खुशो हवास मैं सिर्फ और सिर्फ सर की बातें घूम रही थी। मुझे पता था कि अगर मैं उनकी बात मान लेती हूँ तो मुझे जॉब भी मिल जाएगी और मेरे लिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं डर रही थी कि अब ये सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि मेरा ऐसा कोई तजुर्बा नहीं था। इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई भी खेल नहीं खेला था, इसलिए मुझे काफ़ी डर लग रहा था। लेकिन मुझे तो अब ये सब कुछ करना ही था। मुझे जॉब की भी बहुत ज़रूरत थी। 1 माह की इस ट्रेनिंग की बाद जॉब भी तो डॉक्टर साहब के हवाले से ही मिलनी थी। मुझे पता था कि डॉक्टर की सिफारिश पर मुझे जॉब सर्वर मिल जाएगी। इसलिए मैंने अभी रात के 8 बज रहे थे। मैंने डॉक्टर साहब को कॉल की। मैंने कहा मुझे आपकी बात माननी ही पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं आपकी बात पर राज़ी हूँ। मैं आपसे अच्छी दोस्ती करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब शादीशुदा नहीं थे क्योंकि उनका घर एक गाँव में था। वो यहाँ शहर में एक किराए के मकान में रहते थे और बिल्कुल अकेले हुए थे। मुझे भी पता था कि अब उसे किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है। इसे डॉक्टर साहब ने ही कहा था। मैं समझ चुकी थी। मैंने कहा कि मुझे आपसे दोस्ती करने पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। नर्सिंग की क्लासेस कभी दिन को ख़त्म होती थी, कभी रात को। 1 हफ्ता दिन वाला टाइम तो मुकम्मल हो चुका था। अगले 1 हफ्ते रात की क्लास थी। अब मुझे हॉस्टल में 1 हफ्ता रहना था। इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारे लिए रहने के बंदोबस्त मैं ही कर देता हूँ। तुम मेरे पास रह सकती हो। अब तो वैसे ही सब दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए मैंने कहा कि सबके सामने मैं आपके साथ आपके रूम पर नहीं जा सकती। मैं लक्ष्य पर खुद ही वहाँ आ जाऊँगी। अब जैसे ही शिफ्ट ख़त्म हो जाए तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ चलती हूँ, क्योंकि उस कोई भी नहीं देख रहा था। मैं जैसे ही हॉस्पिटल से निकली, थोड़ा सब्र करने के बाद डॉक्टर साहब ने अपनी गाड़ी का हॉर्न दिया और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। मैं समझ चुकी थी अब जो भी हो जाए मुझे डॉक्टर साहब के साथ रहना है। अब मैं बिल्कुल उनके साथ उनके रूम पर जा रही थी। मुझे पता था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जिस खेल की इब्तिदा होनी थी वो तो अब हो जगह थी। मैं बिल्कुल रिलैक्स थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं डॉक्टर की काफ़ी दिनों से दोस्त हूँ। आज हमारा पहला दिन था कि हम एक साथ थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे हम काफ़ी अरसे से एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। अब रूम पर पहुँच चुके थे। बाजार से सर ने खाना लिया और फिर हम पहुँच चुके थे। हमने खाना खाया और अब बिल्कुल रिलैक्स हो चुके थे। तुम में किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं? मैंने कहा नहीं।
मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। अब हम एक साथ थे। कुछ देर के बाद सर ने कहा कि तुम मूवी देखोगी? मैंने कहा हाँ, मुझे मूवी बहुत अच्छी लगती है। कि सर की जो रूम था उसमें ही LCD लगी हुई थी, वो बहुत बड़ी LCD थी, और उस पर जब उन्होंने मूवी लगाई तो वहाँ काफ़ी अच्छी मूवी थी। मैंने कहा कि हाँ, हमने यही सब कुछ तो देखना है। मैंने कहा कि ठीक है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा। नहीं, परेशान ना हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे साथ हो ना, तुम्हें किसी भी बात से परेशान नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद जैसे जैसे सीन वहाँ आ रहे थे, सर भी अब काफ़ी हद तक खेलने के तैयार हो चुके थे। उन्होंने कहा कि खेलो। सर बिल्कुल बैठे थे और मुझे अपने पाँव के पास बैठने को कहा, क्योंकि LCD पर पहले ही मैं ऐसा सब कुछ देख चुकी थी। सर ने मुझे कहा कि तुम्हें खेलने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने कहा नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद मैंने खेलना शुरू कर दिया। सर को मैं देख रही थी कि वो भी उस खेल को काफ़ी अच्छी तरह पसंद कर रहे हैं। मैं जैसे जैसे खेल रही थी वो भी साथ साथ उसे खेल को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। साथ फिल्म चल रही थी। फिल्म की थोड़ी बहुत आवाज़ भी आ रही थी, क्योंकि ये रूम ऐसी जगह पर था जहाँ से आवाज़ बाहर जाना मुमकिन नहीं थी, इसलिए हम आसानी से ये खेल भी खेल रहे थे। मैं अब नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। कुछ देर के बाद सर थक चुके थे और मैं भी अब इस खेल में थक चुकी थी, और इसलिए आज हमारी कहानी का इख्तिताम हो गया है। इस कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस कहानी का अगला हिस्सा सबसे पहले आप तक पहुंच सके।